आलसी मत बने। जीवन के सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलसी को अपने पास आने न दें। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है सीमा में बंद जाने की वजह से, जिसके पानी में साधारण वह काई जम जाती है, जबकि अनवरतन चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो आपके हाथ पैर जकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य तो मनुष्य, मशीन से अधिक काम न लिया जाए तो उसके कल पुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफ़ी मेहनती था, खेतों में काम कर कर अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे। उसकी आलस्य की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझाने की कोशिश करते, लेकिन तीनों अपने आलसीपन से बाज नहीं। बुढ़िया ने अपने बेटे को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे गए नहीं। जब तक अनाज था बुढ़िया ने उनको बना बना कर खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपनों बेटों से काम धरने के लिए कहा, लेकिन वे तब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटों ने पूछा तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत में से गड्ढा हुआ धान निकाल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की बात क्या है? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोलो, मैं तो यह सोच कर रो रही हूँ कि अब खेत खोद कर कौन धान निकाल कर लाएगा। किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर अपनी ज़मीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक ही जगह खोदाई कर रहे थे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत की अच्छे से खुदाई करो। पूरा खेत खोद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिता ने आने पर मैं उनसे इसकी शिकायत करूंगी। जब खेत में खुदाई हो गई है, क्यों न इसमें अनाज बो दिया जाए। बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटों ने पूछा, अब क्या हुआ? तेरे पिता सपने में आए थे, कहने लगे फसल को काटकर बाजार में बेचकर आओ, तब उन्हें धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन के लालच में फसल काटकर बाजार में बेचने गए। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस दिन से तीनों ने आलस्य त्याग कर खेत में काम करने लगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस्य से बचें। आलस्य गरीबी है, आलस्य सफलता, आलसी नाकामयाबी है, आलसी अमीरी का दुश्मन है। आलस्य को दूर भगाए और सफल व्यक्ति बन जाए। सफल बनना है तो आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य से जीवन के रचनात्मक फल नष्ट हो जाते हैं।